भारत ही नहीं, अगर हम बात करें दुनिया की सबसे भूतिया जगह की, तो कुलधरा का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधरा गांव, जो पिछले लगभग 200 सालों से एकदम वीरान पड़ा हुआ है, ये एक भूतिया जगहों में आता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को 1300 साल में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इसे बसाया था। किसी समय इस गांव में काफ़ी चहल पहल रहा करती थी, ये एक आम गांव जैसा होता था। लेकिन आज यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से और रात में रुकने से भी डरता है या कतराता है। और 200 सालों से इस जगह पर फिर से कभी भी बसावट नहीं हुई है। चलिए आपको इस गांव की कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। कुलधरा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे और कुलधरा गांव में बस गए थे। इस गांव की पुस्तकों और साहित्यिक वृत्तांतों में कहा जाता है कि पाली के एक ब्राह्मण कधान ने सबसे पहले इस जगह को अपना घर बनाया था और साथ में यहाँ पर एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उसने उधनसर रखा था। पाली ब्राह्मणों को इसीलिए पालीवाल भी कहा जाता है। एक लोकप्रिय मिथक के अनुसार 1800 के दशक में गांव मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक जागीर या राज्य हुआ करता था, जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाया जाने वाले कर की वजह से यहाँ के लोग बहुत परेशान रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई और गांव वालों को इस पर धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने इस बात का विरोध करने की कोशिश भी की या रास्ते में आए तो वह और कर वसूलने करने लगेगा। अपने गांव वालों की जान बचाने के साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात वहां से फरार हो गया। गांव वाले गांव को वीरान छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले गए। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को यह श्राप दिया था कि यहां आने वाले कई सालों तक कभी कोई नहीं रह पाएगा। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटक यहां घूम सकते हैं और उस समय के दौरान ऐसा क्या हुआ था, अब झलकियां आपको वीडियो में देखने को मिल रही होंगी कि कुलधरा क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियां शामिल हैं। गांव की सभी झोपड़ियां, सभी घर पूरी तरह से टूट चुके हैं और खंडहर हो चुके हैं। यहां एक देवी का मंदिर है, जो वो भी अब जो है खंडहर हो चुका है। मंदिर के अंदर कुछ शिलालेख हैं, जिसकी वजह से पुरातत्वविदों को गांव और इसके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिली है। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घूमना फिरना कर सकते हैं। चूंकि ये जगह भूतिया मानी जाती है, इसीलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद यहाँ के द्वार बंद कर देते हैं। यदि आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो यहाँ पर, या आप ऐसे ही किसी पब्लिक व्हीकल से जा रहे हैं तो आपको एंट्री फीस के लिए 10 रुपये प्रति व्यक्ति देना होगा। और अगर आप अंदर अपनी गाड़ी या कार से जा रहे हैं तो आपको 50 रुपये की फीस देनी होगी। अगर आप यहाँ पर वास्तव में घूमना चाहते हैं तो चूंकि राजस्थान गर्म रहता है, इसलिए यहाँ पर सर्दी में घूमने का आप प्लान बनाइए। और अगर आप बिना धूप में परेशान हुए रेगिस्तान का आनंद लेना चाहते हैं तो आप दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने पर यहाँ जाने का प्लान कर सकते हैं। यह गांव जैसलमेर मुख्य शहर से लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो जब कभी भी आप जैसलमेर जाएं तो कुलधरा गांव जरूर जाइएगा, क्योंकि ये दुनिया की सबसे भूतिया जगहों में से एक मानी जाती है।